गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने अमृता आंटी ने असम से लिख करके भेजा है। आंटी जी ने जैसा लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। आंटी जी पहले भी अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है, तो सत्संग के ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अमृता वाल्मीकि है। मैं नगाँव असम से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी से बारे में अपने माता पिता के द्वारा पता चला और तब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। मैं हर पल गुरु जी को याद करती हूँ और ऐसा लगता है कि वे मेरे साथ हैं, मेरा हर बात सुनते हैं और मुझे मार्गदर्शन करते हैं। इसी महीने छठ पूजा की बात है, वरना खरना का दिन था। गैस पर खीर पक रही थी और थोड़ा सा दूध उबल से के गिर गया था। मैं उसे साफ़ करने गई। जैसे ही मैं वहाँ गई, मैंने गैस का पाइप ढीला था और वह अपने आप निकल गया। बड़ी तेज़ आवाज़ आई। मैंने अपने पूरे शरीर में वह आग का प्रकोप लगा। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। आग का तेज़ बहुत ज़्यादा था। मुझे लगा कि मैं पूरी जल चुकी हूँ। इतनी ज़ोर आवाज़ आई, आस पड़ोसी सब आग कर खड़े हो गए। माता ने सिलेंडर बंद किया। तब सब दौड़कर मेरे पास आ पहुँचे। मेरा शरीर पूरा कांप रहा था। और इस समय इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे चेहरे पे एक निशान तक नहीं आई। एक देखने के सब देखते दंग रह गए। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ और मैं बिल्कुल सही सलामत थी। गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मैं आगे क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। इतना सुंदर सत्संग कि सारी संगत को इससे देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि गुरु जी हमें हर समय रक्षा करते रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हम जो कहते हैं वो भी और जो नहीं कहते हैं वो भी गुरु जी सब समझते हैं और सब जानते हैं। तो गुरु पास ऐसे ही है, हमारे सब को ऐसी ब्लेस करना, सारी संगत पे अपनी ऐसी कृपा बना के रखना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आगे अगला सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी ने ये सत्संग मुझे 23/8/2024 को भेजा था, लेकिन ना जाने क्या कारण रहा ये सत्संग अपलोड नहीं हो पाया। आज शायद गुरु जी की इसमें मर्जी रही होगी। अगर मुझसे कोई भूल हुई तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। लिफ्ट थोड़ा सा हो गया है। इस सत्संग को अपलोड करते हैं और सुनते हैं। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, जैसे आंटी जी ने भेजा है वैसे सुनने की कोशिश करते हैं। आंटी जी पहले भी अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है, तो सत्संग को ध्यान से पर श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी। सांसों सांस शुक्राना गुरु जी। हाथ पढ़ने का शुक्राना गुरु जी। चरण में बिठाने का शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा राखी का सत्संग है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप पे ही बुलवा लेना गुरु जी, जो बुलवाना है। अपनी झल्ली को थोड़ी सी समझदारी बख्शो गुरु जी, समझदारी बख्शो गुरु जी। गुरु जी आप पे बुलवा लेना। संगत जी, गुरु जी के चरणों में बैठ के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे आप पे बुलवाएंगे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, राखी का सत्संग है ये मेरा। जैसे राखी वाले दिन संगत जी ऐसे 10-11 का टाइम था संगत जी, तो मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा था कि बेटा किस टाइम आएगी, तो किस टाइम आएगी। मैंने कहा मम्मी शाम को ही आऊँगी, मैं तो शाम को ही निकल पाऊँगी। एक दिन पहले गई थी संगत जी, राखी से एक दिन पहले, क्योंकि राखी वाले दिन मेरी सिस्टर उन लोगों में भी आना होता है। तो संगत जी, तो मैं एक दिन पहले गई थी। तो
मेरी बेटी पहले चली गई थी और मैं राखी से एक दिन पहले शाम को गई थी संगत जी। तो संगत जी ऐसे ही मेरी बेटी ने रैपिडो करवा दी थी, तो मैं सामान वगैरह लेके गुरु जी का चोला और माला वगैरह, क्योंकि मेरी मम्मी ने सत्संग के लिए बोल रखा था संगत जी गुरु जी का, तो उन्हें पता नहीं है प्ले लिस्ट वगैरह कैसे चलती है संगत जी। थोड़ा सा अभी ऐसे ही है, थोड़ा सा उनका हाथ वाथ तंग है, तो कह रहे हैं चलो हम जितने भी मेंबर हैं घर के हम सब मिल करके कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, गुरु जी का सत्संग तो हम एक जने भी कर सकता है मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ संगत आएगी जब भी सत्संग होएगा। संगत जी एक जना भी सत्संग, कहते हैं गुरु जी से दिल से जुड़ना होता है सत्संग में, ना कि भीड़ इकट्ठी करनी। तो संगत जी ऐसे में 5 मेंबर थे घर में, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी बेटी और उनका बेटा। तो संगत जी हम 5 मेंबरों ने अपना बैठ के सत्संग करा। तो जैसे मैं पहुंची वहाँ पर संगत जी, तो मेरी मम्मी ने लंगर प्रसाद तो जैसे सब्जियां वगैरह बना रखी थी संगत जी, तो बाकी जो चाय प्रसाद के साथ कचौड़ी वचौड़ी थी वो मैं यहाँ से ले गई थी संगत जी। तो ऐसे ही फिर मैंने जाके बस पानी वानी पिया, 7:30 का टाइम हो रहा था संगत जी। मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पहले हम ना सत्संग कर लेते हैं। 7:30 पौने 8 ऐसे पहुँची थी संगत जी में। तो मम्मी कह रही ठीक है। हाँ मम्मी ने नहाए वाए तो सारे ही बैठे थे संगत जी। मम्मी ने मुँह हाथ धोया और बैठ गए। मैंने गद्दी वद्दी लगाई, मैंने गद्दी लगाई गुरु जी की, और गुरु जी के चरण स्वरूप रखे और फूल वूल से सजा दिया संगत जी। फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने मम्मी भोले बाबा की मूर्ति रख दो इधर कपड़ा बिछा के, और वहीं आगे उनके जोत जला दो। तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही करा, भोले बाबा को स्थान दे के कपड़ा बिछा के और उनके आगे जोत जला दी संगत जी, फूल वूल से सजा दिया वहाँ से। तो जैसे सत्संग स्टार्ट करने लगे तो संगत जी वो स्पीकर ऐसे चार्जिंग नहीं उसमें, तो संगत जी मैं कह रही मम्मी सत्संग में और लेट हो जाएगी। तब मैं गुरु जी से अरदास करी, मैंने गुरु जी फटाफट सत्संग हो जाए, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो संगत जी 5 मिनट लगे होंगे, 5 मिनट में वो स्पीकर थोड़ा सा चार्जिंग ले लिया। इतना ही मेरे को कड़ा प्रसाद बनाने का टाइम मिल गया संगत जी, क्योंकि मम्मी ने कड़ा प्रसाद नहीं बना रखा था। तो शुक्राना गुरु जी ने मुझे कड़े प्रसाद की भी सेवा दी, चाय प्रसाद बनाने की भी सेवा दी, गद्दी लगाने की भी सेवा दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बड़ी मेहर है संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरु जी ने मुझे अपने तितली रूप में भी दर्शन दिए संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी इतने स्पीकर चार्ज हुआ, इतने मैंने कड़ा प्रसाद बना लिया, चाय प्रसाद बना लिया, मैंने फटाफट बना के भोग लगा दिया, और इतने में स्पीकर भी चार्ज हो गया, इतने में प्लेलिस्ट चल गई संगत जी। बस मैंने जाके रखा था तो इतने में प्लेलिस्ट में वेलकम बैंड बजने लग गया, हम सारे खड़े हो गए गुरु जी का वेलकम करने के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, करने वाले आप, कराने वाले आप गुरु जी। आप जैसे कराओगे हम तो वैसे ही करेंगे गुरु जी। अब हमने तो आपको ना सब कुछ मान लिया गुरु जी, जैसे कराओगे वैसे ही कर लेना करेंगे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरबानी चल रही थी संगत जी, कहते हैं जब सत्संग में हाथ पैरों में दर्द हो, तो संगत जी आजकल क्या हो रहा है, मेरे ना बहुत पैरों में दर्द होता है। मैं कभी भी गुरु जी अपने इस घर में भी सत्संग करवाते हैं ना, आजकल मेरे पैरों में पता नहीं क्यों इतना दर्द होता है कि मेरे से बैठा नहीं जाता संगत जी। तो यही हाल वहाँ पर भी हो रहा था संगत जी। तो जैसे ही मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है ना संगत जी, पता नहीं मेरे पैरों में ऐसे कुछ फेस से बन जाते हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ, मैं गुरु जी ये क्या शक्तियाँ हैं गुरु जी जो मेरे पैरों में नज़र आती हैं। कभी ऐसे 3 सा बन जाता है, जैसे 3 नंबर की ब्लेसिंग नहीं होती संगत जी, ऐसे मेरे कभी हाथ में ओम बन जाता है संगत जी। 3 और ओम में बहुत फ़र्क पड़ता है संगत जी। 3 ऐसे बनाते हैं और ओम अलग बनता है संगत जी। तो जैसे कभी कभार गुरु जी मेरे हाथों में ओम बना देते हैं,
मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, आपने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है ना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ऐसे मेरे पैरों में ना पंजे की साइड में नीचे मांस होता है ना संगत जी, वहाँ ऐसे ना फेस दिखाई देते हैं मुझे। तो मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे ये क्यों दिखाई देते हैं। और संगत जी जब भी मेरे पैरों में दर्द होता है ना, मुझे अपने पैरों पे फेस दिखाई देते हैं, जैसे किसी शक्तियों के फेस दिखाई देते हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी बहुत ब्लेस करते हो आप अपनी इस लाडली को, बहुत ब्लेस करते हो गुरु जी। पर ये लाडली आपकी ब्लेसिंग के लायक नहीं है। सच में गुरु जी मैं बहुत नालायक हूँ, बहुत ज़्यादा नालायक हूँ कि मैं गुरु जी का शुक्राना भी नहीं कर पाती। संगत जी कुछ तो मेरा दिमाग कहता है, जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है ना संगत जी, ना तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर पाती हूँ, ना ही मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ। आज मुझे 3-4 महीने हो गए संगत जी, मैं बिल्कुल अमृत वेला नहीं हो पा रहा। गुरु जी क्षमा करना, क्षमा करना, मैं बहुत नालायक बच्ची हूँ आपकी। इस नेगेटिविटी ने ना मुझे सच में इतना जकड़ लिया ना संगत जी कि मैं हमारे घर में तुलसी लगवाई थी, पहले तुलसी तो मेरी सूख ही गई है, अब दूसरी तुलसी लगवाई वो भी सूख गई संगत जी। तो आप लगा लो कि हमारे घर में कितनी नेगेटिविटी है। ये तो गुरु जी की कृपा है कि हम इस टाइम सही रह रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, नहीं तो जिस हिसाब से नेगेटिविटी है ना संगत जी, कोई काम नहीं बन रहा, कोई काम नहीं बन रहा। और गुरु जी मेरे रोज़ कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी तो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, पर वो भी क्या करें, जो हमारे कर्म है वो तो हमें काटने ही है ना, और वो काटने भी चाहिए संगत जी। कहते हैं थोड़ा सा दुख सहन कर लो तो आगे सुखों की प्राप्ति होती है, ये गुरु जी कहते हैं। तो संगत जी मैं तो गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी बस इतनी शक्ति देना कि इतने सालों से जो दुख झेलती आ रही हूँ ना, अब वो हिम्मत ना मेरी टूटती जा रही है कुछ संगत जी। तो मैं गुरु जी से अरदासें लगाती हूँ, मैं गुरु जी बस हिम्मत बख्शना, क्योंकि अब ना मैं टूटती जा रही हूँ संगत जी, इतने साल हो गए हैं मुझे दुख भोगते भोगते। मैं गुरु जी से एक ही अरदास करती हूँ, गुरु जी अब आप हो, बस इतनी शक्ति देना कि उन दुखों को सहन कर पाऊँ, नहीं तो मैं अंदर से तो टूट चुकी हूँ संगत जी। मैं गुरु जी से भी कहती हूँ, मैं गुरु जी अब सहन शक्ति नहीं है, अब सहन करने की शक्ति ना ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। एक इंसान जब अंदर से ख़त्म हो जाता है ना संगत जी, तो सिर्फ भगवान से यही कहता है कि बस मुझे इतनी शक्ति दो कि हाँ जो दुख मेरे कर्मों में लिखे हैं, किस्मत में लिखे हैं, उन्हें मैं झेल सकूं। तो संगत जी मैं तो आज सुबह भी गुरु जी से यही अरदास करी थी कि गुरु जी बस इन दुखों को सहने की शक्ति देना, क्योंकि अब आपने ही संभाल रखा है। सच में संगत जी अगर गुरु जी ना होते ना, पता नहीं मैं तो कौन सी बीमारियों में कब ख़त्म हो जाती, मुझे नहीं पता चलता संगत जी। बहुत बीमारियाँ काटी हैं गुरु जी ने, बहुत ऐसे कष्ट काटे हैं जो मुझे पता भी नहीं है संगत जी, बहुत कष्ट काटे हैं गुरु जी ने। तो संगत जी ऐसी जैसे फिर गुरबानी चलती रही, तो ऐसे मैं आपको बताया कि मेरे पैरों में ऐसे फेस बन जाते हैं, तब मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही। तो संगत जी ऐसे फिर मैं जल प्रसाद लेने के लिए, तो मैं मम्मी ने ना गुरु जी के आगे लोटा रखा हुआ है, वहाँ से मैंने वो जल प्रसाद बना हुआ है, जहाँ सत्संग कर रहे थे वहाँ मैंने गिलास में जल प्रसाद का भोग लगा के रख दिया। जलपात में जब सत्संग वगैरह ख़त्म हो जाएगा सारे मिल के पी लेंगे, तो इतने लोटे का जल प्रसाद पी लेते हैं। तो संगत जी मैंने जैसे लोटा उठाया ना, आप मानोगे नहीं, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आ रही थी, और चंदन की संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने गिलासों में भी वो जल प्रसाद डाला है ना, तो गिलासों में भी इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी। मैंने शुक्राना करा, मैं गुरु जी आज तो आपने बहुत बढ़िया ब्लेसिंग दी है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी देखो कितनी फ्रेगरेंस आ रही है, आज गुरु जी ने अमृत बरसाया आपके जल लोटे में। तो हमारी मम्मी कहती है हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने अपनी बेटी को भी सुंघाया, अपने भतीजे को भी सुंघाया, मेरा भाई आया मैंने भाई को भी सुंघाया, मैंने कहा देखो कितनी फ्रेगरेंस आ रही, कह रही हाँ फ्रेगरेंस तो आ रही है। मैंने लोटे में भी सुंघाया, जल प्रसाद भी ख़त्म हो गया था ना उसमें संगत जी, लोटे में भी सुबह तक फ्रेगरेंस आई है संगत जी।
तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। तो संगत जी, जैसे हमने चरण सरोवर के पास फूल से सजाया हुआ था ना संगत जी, वहाँ अपने आप 3 ओम बन गए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, फूलों से अपने आप ओम बन गए संगत जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी, किसको कैसे ब्लेस करते हैं ये सिर्फ गुरु जी को पता है। तो संगत जी, मेरे भाई और मम्मी को ओम दर्शन तो हो रहे थे, पर गद्दी पे जो फेस बने हुए थे ना, वो उनको नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे थे। तो ब्लेसिंग सिर्फ मेरे लिए थी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप किसको कैसे ब्लेस करते हो, किसको कैसे ब्लेस करते हो, ये गुरु जी आपको पता है। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, फिर हम ना सत्संग करके हमने लंगर प्रसाद खाया, और कर प्रसाद में भी गुरु जी ने ओम दर्शन दिए। और जैसे लंगर प्रसाद का भोग लगाया, कचौड़ी प्रसाद, सब में ओम बने हुए थे संगत जी, सब में ओम। चाय प्रसाद में भी ओम। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। आपने बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है सत्संग में। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, ऐसे हम कड़ा प्रसाद और गुरु जी से आज्ञा लेके हम सारे ना लेट गए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था संगत जी। 10 साढ़े 10 ऐसे 11 ऐसे ही बज गए थे हमें सत्संग करने में। लंगर प्रसाद वगैरह, चाय प्रसाद में समय हमारा को ऐसे ही बज गए थे, 10:30 का टाइम हो रहा था संगत जी। फिर हम सब लंगर प्रसाद वगैरह करके और अपना बर्तन वर्तन करके हम ऐसे सो गए संगत जी। फिर सुबह उठे हम, सुबह उठ के मैंने गुरु जी को भोग लगाया, नहा धो के। मम्मी ने पूजा वगैरह कर ली थी, मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो फिर मैंने कहा मम्मी भोग लगा दो गुरु जी को। फिर मैंने गुरु जी को तिलक करा। गुरु जी के राखी मैं अपने घर पे रख के गई थी संगत जी। मैंने गुरु जी, ये आपकी राखी है और आके मैं आपको भोग लगाऊंगी। तो संगत जी, मैंने वहाँ गुरु जी को तिलक करा, गणेश जी को तिलक करा, भोले बाबा को तिलक करा, और जो भी हमने राखी के लिए बनाया था संगत जी, वो भोग लगाया संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। राखी बांध बुन के संगत जी, फिर टाइम हो गया था ऐसी बातें करते करते, 2 का टाइम हो गया था। मैंने कहा मम्मी अब चलना चाहिए, जाम बहुत रहता है देखो राखी वाले दिन संगत जी। तो मैं और मेरी बेटी अपना ऑटो करके आ गए संगत जी। तो रास्ते में हमें इतनी तितलियाँ मिली, इतने गुरु जी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्र। उस दिन तो संगत जी ऐसा लग रहा था गुरु जी साथ साथ हैं। मैं गुरु जी को कहीं भी जाती हूँ ना, मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी हमारे अंग संग रहना, और आपने लेके जाना, आपने लेके आना। तो संगत जी, मैं इतना कह के चलती हूँ गुरु जी से, और गुरु जी रहते भी हैं साथ में। गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग, गुरु जी की 9 की, 6 की बहुत ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे हम बुराड़ी बाईपास आके पहुँचे, वहाँ से हमें कोई जाम नहीं मिला संगत जी, इतना आराम से लेके आए गुरु जी हमारे को। बस बुराड़ी बाईपास आके ना इतना जाम लगा हो कि पैर रखने की जगह नहीं थी संगत जी। अब हमारे को करते करते हमारे को खड़े खड़े के भी क्या ही करेंगे। मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा चल बेटा पैदल ही चलते हैं, 10 मिनट लगेंगे पहुंच जाएंगे। तो संगत जी, हम वहाँ से पैदल चल पड़े। तो यहाँ क्या बात है, पेप्सी रोड पे हमने अपने बेटे को फ़ोन करा, मैंने बेटा तू आ जा बाइक लेके और हमारे को ले जा, हम वहाँ से बुराड़ी बाईपास से पैदल आ रहे हैं। तो कह रहे मम्मी आप वहीं रुक जाओ पेप्सी रोड पे, अब मैं आता हूँ। मैं ठीक है चल। फिर हम वहीं खड़े हो गए संगत जी, 1-2 सेकंड में ही आ गया था बेटा। तो उन्होंने मेरे को, मेरी बेटी को, दोनों को बिठाया मेरे बेटे ने और घर ले आए। मैंने शुक्राना करा मैं गुरु जी, ज़्यादा नहीं पैदल चलना पड़ा। शुक्राना गुरु जी, इसमें भी गुरु जी ने कोई कर्म ही काटा होगा संगत जी, जो हम इतनी दूर से पैदल चल के आए। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, अपने घर आई तो आके नहाई नुई, चाय वाय पी हमने। तो फिर मेरी नंद ने आना था संगत जी शाम के टाइम, तो फिर मैं 1 आध घंटा ही आराम से बैठी होंगी। मैंने फिर कहा, मैंने अपनी नंद को फ़ोन करा, मैंने दी किस टाइम आओगे, कह मैं शाम को ही आऊँगी। मैंने दी क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तो दी कहती जो मर्जी बना लो, पनीर मत बनाना। मैंने ठीक है पनीर नहीं बनाती। तो मैंने कहा दी चाप बना लो, तो कह रही हाँ चाप बना लो। तो संगत जी ने चाप बनाई पनीर वाली। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है कि इतनी तंगी में भी गुरु जी हमारे को हर चीज़ के लिए ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। सब गुरु जी करते हैं। राखी से पहले गुरु जी मैं गुरु जी से अरदास करी, मैंने गुरु जी कैसे राखी मनाएंगे, पैसे तो हैं नहीं घर में। तो संगत जी उसी दिन मेरे अंकल का काम हो गया, तो उन्होंने मुझे 2000 रुपये ला के दिए। मैंने शुक्राना करा गुरु जी का। मैंने गुरु जी सब आप जानते हो कि हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, सब गुरु जी की देन है। तो संगत जी राखी तो अच्छे से बन गई। तो गुरु जी ने इतनी कृपा है कि हाँ कोई काम नहीं रुकता, चाहे मैं कितनी परेशान हूँ संगत जी, गुरु जी मेरा कोई काम नहीं रुकने देते। कहते तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस सिमरन कर और अपना गृहस्थी संभाल। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो संगत जी ऐसे ही चावा बना के मैंने आटा वाटा मार के रख दिया। तो मेरी नंद आई, उन्होंने इनको राखी बांधी और इन्होंने सूट और पैसे दिए। तो दीदी कहने लगी, कह रही नहीं नहीं पैसे रहने दो, सूट तो ले ही आए हो। मैंने कहा नहीं दीदी, साल भर का त्योहार होता है, हर बहन आस करती है, हम कौन है किसी को देने वाले, गुरु जी करवा रहे हैं, जैसे गुरु जी चाहेंगे वैसे ही होएगा। तो संगत जी फिर उन्होंने माथे से लगा के रख लिया। फिर दीदी ने रोटी वगैरह खाई, रोटी वोटी खा के मैंने पहले गुरु जी को भोग लगाया, फिर दीदी को दिया, फिर इनको दिया। तो संगत जी गुरु जी ने उसमें चाप में फेस बनाया। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी की 3 नंबर की तो ब्लेसिंग बहुत मिलती है, ओम की ब्लेसिंग मुझे बहुत मिलती है। शुक्राना गुरु जी, मुझे 3 नंबर की बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जैसे हम बैठे थे, दीदी से बात करी थी, तो ऐसे पहले तो गृहस्थी की बातें करते रहे, फिर हमने गुरु जी के बातें करने स्टार्ट करी। गुरु जी का सत्संग करते रहे कि गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिए, गुरु जी ऐसे कहते हैं, गुरु जी ऐसे कहते हैं। तो संगत जी ऐसे करते करते दीदी एक दिन पहले की जगी हुई थी, क्योंकि मैं जेठानी के यहाँ गई थी, एक दिन पहले मैं मम्मी के यहाँ गई हुई थी। तो संगत जी दोनों ही सही 11:30 बजे तक सो गए थे, 11:30-12 बज रहे थे संगत जी, तो हम रात को सो गए। फिर सुबह उठे तो दीदी ऐसे सुबह का टाइम पीछे वाले कमरे से निकल के अपना यहाँ आके बैठ गई गुरु जी वाले रूम में। तो मैंने कहा दीदी कहाँ चली गई, मैं सोची बातें बंद करने गई है। तो गुरु जी के आगे कमरे में आके बैठ गई। कहीं मेरे ना अंदर दम घुट रहा था, मैंने कहा तुम मेरे को भी बता देते, मैं भी उठ के आ जाती। तो फिर हम ऐसे हम बैठे रहे संगत जी, ऐसी बात करते हैं। पहले तो ऐसी गृहस्थी की, कभी अपनी सिस्टर की, कभी कैसी मतलब बात हो रही थी ऐसी। तो ऐसे बात करते करते मैं कह दीदी क्यों हम बेफालतू की बातों में पड़ना है, जो हो गया, उसको रिपीट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं दीदी को ऐसे समझा रही थी। मैं गुरु जी भी ना कहते हैं किसी की बात करना बेफजूल का काम है, उसे ना ही करो तो सही है। तो शंकर जी कहते हैं ना, जब इंसान गृहस्थी में होता है कोई ना कोई बातें ऐसे मुँह से निकल जाती हैं जो गुरु जी को पसंद नहीं है, फिर भी गुरु जी हमें माफ़ कर देते हैं। मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी क्षमा करना, जहाँ 2 जने बैठ कोई ना कोई बात ऐसे निकल जाती है। फिर मैंने दीदी को कहा, मैंने दीदी छोड़ो ना, जो हो गया पुरानी बातों को जितना करे देखो ना, मुँह से फिर उल्टे उस शब्द ही निकलते हैं, इसे ना ही बोलो किसी के लिए तो वही अच्छा है। तो कही हाँ ये भी बात सही है। फिर मैं गुरु जी की बातें करने लग गई। मैंने कहा सिर्फ गुरु जी का सिमरन करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो संगत जी फिर ऐसे बैठे, फिर मैंने ना संगत जी रोटी बनाई। वो दी परांठे वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इनको भी जाना था, बेटी को भी जाना था अगले दिन ऑफिस। तो आप मानोगे लास्ट परांठे में सबके लिए रोटी बनाई, मैंने अपने लिए परांठे बनाए थे संगत जी। आप मानोगे नहीं, मैंने वो पराठा फिर अपने अंकल को दिया, उसमें 3 सेवक बने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। संगत जी उस परांठे में 3 सेवन बने, मैंने वही शुक्राना करा। मैंने गुरु जी आज 7 नंबर की ब्लेसिंग दी आपने, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने वो पराठा अपने अंकल को दे दिया, उन्होंने खा लिया। तो ऐसे ही वो निकल गए, 9:15 बजे तक वो निकल गए। मैं अपनी नैन से कहने लगी, मैंने कहा दीदी आप लेट चले जाना। वो कह रही नहीं जितनी चले जाएंगे मैं भी घर संभाल लूँगी जाके।
तो वो भी ऐसे 11 बजे करीब निकल गई थी संगत जी। तो उस दिन बारिश भी तेज़ आ रही थी। तो ऐसे ही वो थोड़ी देर बैठी, नाश्ता वाश्ता करा, थोड़ी देर बात करी हमने, अपना वो मैं चली गई। फिर ऐसे ही बैठे रहे संगत जी, काम वाम करा अपना। फिर मैं गुरु जी के आगे अरदास करने बैठ गई। तो जैसे मैं रात को लेटी हुई थी संगत जी, तो मेरे बेटा आके कहता है कि मम्मी गुरु जी की नहीं फ़ोटो गिर गई। मैं कह रही हाँ फ़ोटो गिर गई। मैंने कहा स्वरूप बोलता है। कह मम्मी मुझे नहीं पता, स्वरूप बोलते नहीं, जो है गुरु जी के ना फ़ोटो गिर गया। मैंने कहा गुरु जी क्षमा करना, बच्चा है आपका, इसको नहीं पता कि हाँ गुरु जी के स्वरूप कहते हैं फ़ोटो, वो बार बार फ़ोटो करे जा रहा। मैंने चला के मैं देखती हूँ। तो संगत जी मैं आई ना, तो गुरु जी की पीले चोले वाला स्वरूप नीचे गिरा पड़ा। संगत जी शीशा बिल्कुल भी नहीं टूटा, उल्टा ही गिरा था गुरु जी का स्वरूप। शीशा बिल्कुल भी नहीं टूटा संगत जी, फ्रेम टूटा हो। और वही फ्रेम पहले टूटा था जब मैं 2 अक्टूबर को, जब गुरु जी का स्वरूप मिला था ना, तो मैंने 7 अक्टूबर को गुरु जी को स्थान दिया था। स्थान भी गुरु जी अपने आप ही लेते हैं, जहाँ लेना होता है संगत जी हम नहीं क्या कर सकते, गुरु जी का स्थान हम नहीं दे सकते, सब गुरु जी अपने आप ही करवाते हैं। तो वही स्वरूप पहले भी कष्ट लिया उसी फ्रेम ने, फिर दोबारा भी, अब तो बिल्कुल ही टूट गया था संगत जी। पहले तो ये जरा सा चटका था वो जुड़ा हुआ था संगत जी, पर अब वो तो बिल्कुल ही टूट गया फ्रेम। तो शुक्राना मेरे मालिक का, तो आपने 2 बार उसी फ्रेम पे कष्ट लिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्र। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को, गुरु जी के शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्र। शायद गुरु जी मेरे को इतना ही बुलवाना चाहते थे, नहीं तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सदियाँ झोलियाँ भरना, सदे बच्चों को सदबुद्धि देना, सबदे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सदी बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरु जी, सबदे घर हंसते वसदे रहें। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।